उमर अब्दुल्ला साहब, बेगैरती से कुर्सी पे बैठना आपसे कोई सीखे। कभी जाहिद फारूक के घर गए, कभी उसकी बात की, उसके अयाल से माफी मांगी। कभी कहते हैं उमर साहब मैं देखूंगा मीटर कौन लगाएगा, कभी कहते हैं आपके रिश्तेदारों ने लगाया, तो आप क्यों नहीं लगाओगे? मेहरबानी करके ये बादशाह तानाशाही का माइंडसेट छोड़ दीजिए। आइए अपनी कौम की ओर लौट के आप देख लीजिए कितना जुल्म आपने पीछे किया है और आज आप करने निकले हैं। कोई राहत की बात नहीं, बस झूठा संदूक मैनिफेस्टो का लिखा था और आज एक एक करके बैक ट्रैक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके दादाए मोहतरम ने सियासत की और कुर्सी पकड़ी, वालिदे मोहतरम ने सियासत पकड़ी और सियासत की और कुर्सियां पकड़ी, और आप भी कुर्सियां पकड़ोगे, आपके बच्चे भी पकड़ेंगे, ये कौम खत्म करके ही आप छोड़ोगे? नहीं उमर अब्दुल्ला साहब, आज हिम्मत है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में, हमारे कायद में सजाद गनी लोन साहब में, आपसे आंख में आंख डालकर बात करने की। हमारा छोटे से छोटा वर्कर आज आपकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है। आप तो पुलिस के जरिए, सिक्योरिटी विड्रॉवल्स के जरिए काफी चीजों में हमें तंग करते हो, लेकिन अल्लाह निगहबान, तो आप क्या करोगे? आप किस खेत की मूली हो? उमर अब्दुल्ला साहब, सच्चाई और हलाल का जो दाना है हराम की बोटी से काफी, सच्चाई और हलाल का जो दाना है हराम की बोटी से काफी ज्यादा ताकत रखता है। हम हलाल का दाना खाने वाले लोग हैं और हलाल के दाने की कीमत आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलना सिखाता है, और वही हम कर रहे हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन साहब, हम सारे, हमारे छोटे से छोटा अदना वर्कर जो मैं पार्टी का हूं, मैं भी आपकी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई बयान करता हूं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या मौका मिला तो आमने सामने। ये जाहिद फारूक साहब की बात नहीं है कि जाहिद फारूक, अल्लाह करे कि जाहिद फारूक को इंसाफ हम दिला सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उमर अब्दुल्ला की नाअहली बयान करना चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब जो आज चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जाहिद फारूक ब्रेन निशात का हमारा बच्चा लखते जिगर बेगुनाह जो मारा गया। जाहिद फारूक आज 31 साल का होता, लेकिन 16 साल की उम्र में उमर अब्दुल्ला जो यूनिफाइड कमांड के हेड थे, उनकी वजह से मारा गया। उमर अब्दुल्ला साहब, आप स्टेटहुड के नारे देते हो, हम उस नारे के साथ हैं, लेकिन जाहिद फारूक का इंसाफ कौन दिलाएगा? उसकी फैमिली को इंसाफ कौन दिलाएगा? जाहिद फारूक मेरा आपका इस कौम का बच्चा है, हमें उसके लिए आवाज उठाने का पूरा हक है। उमर अब्दुल्ला साहब कभी जाहिद फारूक के घर गए, कभी उसकी कब्र पे गए, कभी उसकी बात की, उसके अयाल से माफी मांगी। ये जाहिद फारूक साहब की बात नहीं है। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह करे कि जाहिद फारूक को इंसाफ हम दिला सकें। किन चीजों की बात आप करते हैं? कभी कहते हैं उमर साहब मैं देखूंगा मीटर कौन लगाएगा, कभी कहते हैं आपके रिश्तेदारों ने लगाया, तो आप क्यों नहीं लगाओगे? प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहा हूँ, 1 लाख नौकरियां बुला दूंगा, आप स्टेटहुड मांग रहे हो। उमर अब्दुल्ला साहब कितना झूठ इस कौम को बोलोगे? उमर साहब, आपके दौरे इख्तिदार में जब आप यूनिफाइड कमांड के हेड थे, कितने लोग मारे गए? उन लोगों की इंसाफ की बात कभी की है? आप पाकिस्तान की बोली, चीन की, हर कोई चीज बोलते रहते हो। कश्मीरियों ने फिर आपको एक दफा एतमाद दिया, लेकिन उस एतमाद को आपने खत्म करके रखा, आपने हमारी इज्जत को खत्म करके रखा। जो हमारे बेगुनाह बच्चे मरे हैं, उनके अयाल और उनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हो। बेगैरती से कुर्सी पे बैठना आपसे कोई सीखे। जाहिद फारूक जैसे लोग हमारे दिलों में बसे हैं। हम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पेशेवर सियासत नहीं करती, हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमने जुल्म देखा है। हमारे लीडर सजाद गनी लोन साहब ने जेल इंटरोगेशन देखी है। हम उन लोगों में से हैं जिनको पता है कि लखते जिगर खोने से क्या दर्द रोज होता है, उसका अयाल कैसे रोज मरता है, रोज जीता है। ये जाहिद फारूक की बात नहीं है, ये हर एक कश्मीरी बच्चे की बात है। जो कश्मीरी बच्चा बेगुनाह मरा या जो कश्मीरी बच्चा आज बाहर निकलता है और हम माँ बाप परेशान होते हैं शाम को, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमन में शाम तक रखे और शाम को इनको हिफाजत से अल्लाह ताला वापस लाए। उमर साहब, हम कश्मीरी मुसलमान बच्चों की बात कर रहे हैं। उमर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी भी चीज को ऐसी नहीं करोगे जो कश्मीरियों के हक में है। आपने तो दरबार मुंह का जुल्म फिर से हम पर नाजिल किया है। इज़्ज़ाख़ोर कश्मीरी अगर मिसाल देगा वो आपकी देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप सीएम हैं, कोई तो ऐसा स्टेप उठाओ कि कश्मीरी को राहत मिले। कि ना आपने ठान ली है यहाँ भी जुल्म करने का, और इसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा आपको नहीं है। इस दुनिया के बाद आपकी भी जवाबदेही है। मेहरबानी करके ये बादशाह तानाशाही का माइंडसेट छोड़ दीजिए। आइए अपनी कौम की ओर लौट के आप देख लीजिए कितना जुल्म आपने पीछे किया है और आज आप करने निकले हैं। कोई राहत की बात नहीं, बस झूठा संदूक मैनिफेस्टो का लिखा था और आज एक एक करके बैक ट्रैक कर रहे हैं। क्यों? आपको क्या लगता है आपके दादाए मोहतरम ने सियासत की और कुर्सी पकड़ी, वालिदे मोहतरम ने सियासत पकड़ी और सियासत की और कुर्सियां पकड़ी, और आप भी कुर्सियां पकड़ोगे, आपके बच्चे भी पकड़ेंगे, ये कौम खत्म करके ही आप छोड़ोगे? नहीं उमर अब्दुल्ला साहब, आज हिम्मत है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में, हमारे कायद में सजाद गनी लोन साहब में, आपसे आंख में आंख डालकर बात करने की। हमारा छोटे से छोटा
छोटा वर्कर आज आपकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है। आप तो पुलिस के जरिए, सिक्योरिटी विड्रॉवल्स के जरिए काफी चीजों में हमें तंग करते हो, लेकिन अल्लाह निगहबान, तो आप क्या करोगे? आप किस खेत की मूली हो? उमर अब्दुल्ला साहब, सच्चाई और हलाल का जो दाना है हराम की बोटी से काफी ज्यादा ताकत रखता है। हम हलाल का दाना खाने वाले लोग हैं और हलाल के दाने की कीमत आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलना सिखाता है, और वही हम कर रहे हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन साहब, हम सारे, हमारे छोटे से छोटा अदना वर्कर जो मैं पार्टी का हूं, मैं भी आपकी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई बयान करता हूं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या मौका मिला तो आमने सामने।